नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस आयोग के नए अध्यक्ष आ चुके हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट संभाल भी ली है। कई सारे लगातार मैसेज आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो जरूर शेयर करिएगा। पहले पूरी बात सुनिए। हर बार जब नए अध्यक्ष आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें जगती हैं, कई सारे जो है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं लोगों को कि ये अध्यक्ष जो है अच्छा करेंगे, और लोग जो है बहुत सारी चीजें आशाएं लगा लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं। ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी कि भैया जो नए अध्यक्ष जी हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इनके बारे में काफी कुछ सुना है और सारी चीजें अभी तक जो है पॉजिटिव ही सुनाई पड़ी हैं कि ये जो जितने भी छात्र हैं उनके मुद्दों को जरूर समझेंगे और जो उनकी संवेदनाओं को यहां पे समझने की कोशिश जरूर करेंगे। छात्रों के कई सारे मैसेज आए हैं, इसीलिए छात्रों की बात छात्रों के माध्यम से यहां पे आयोग तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को भी इंक्लूड करें अपनी ईमेल में या फिर अपनी आरटीआई में। इसमें सारे यूपी पीसीएस के जितने भी मुद्दे हैं सारे मैंने यहां पे लाइन कर लिए हैं। कोई और चीज छूट रही हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। पहला मुद्दा है कि भैया 13 गुना से 18 गुना वापस होना चाहिए मेंस में सिलेक्टेड लोगों का। मतलब अब 18 गुना होने चाहिए जैसे पहले चलता था, और इंटरव्यू में 3 गुना होने चाहिए। वही एक ठीक चीज है, मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि एग्जाम सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए और एटलीस्ट गर्ल्स को होम टाउन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ फिर उनके माता पिता को जाना पड़ता है, बड़ी समस्या हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, कोविड, इतनी सारी समस्या है, क्या क्या करा जाए बताइए। एक सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि भैया वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम की जरूर जारी हो, और जो भी पोस्ट वैकेंट रह जाएं तो उससे जस्ट नीचे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, मतलब उनकी एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दो। पोस्ट क्यों खाली छोड़ें जब उन्होंने सारी स्टेज क्लियर कर ली है, और ऊपर वाले कुछ लोग अगर पोस्ट छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा खिसका के जो है स्टूडेंट को जरूर एक मौका दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट वो लोग जो है इंटरव्यू भी क्लियर करे हुए हैं या फिर इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, थोड़ा इसमें जरूर सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप बताइए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो स्केलिंग सिस्टम जैसे पहले चलता था वैसा ही लागू कर दीजिए प्लीज, और या फिर ये ऑप्शनल को ही हटा दीजिए, क्योंकि सब विवादों की जड़ यही है। जीएस रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा, सबके लिए कॉमन रहेगा, ऐसे रहेगा, हिंदी रहेगा, सब लोग जो है सेम टाइप का जो है उसमें सबके लिए सिलेबस रहेगा। ऑप्शनल में फिर अब कुछ लोग जो है साइंस वाले अगर बोलो कि आप साइंस वालों के जो है मॉडरेट कर दो, स्केलिंग कर दो, तो फिर वो लोग मुंह बना लेते हैं। आर्ट वालों बोलो तो वो मुंह बना लेते हैं, तो ये विवाद रहेगा ही। मेरा तो सजेशन यही कि ऑप्शनल ही हटा दो, सबसे बेहतरीन। अगर ना हो पाए तो एटलीस्ट स्केलिंग जैसे पुरानी थी वैसे लागू कर दीजिए प्लीज सर। तीसरी चीज है कि भैया यूपी का पेपर है, यूपी पीसीएस का आयोग है, उत्तर प्रदेश के छात्र जो है कम से कम इतना तो होना चाहिए। भले ही यूपी पीसीएस में यूपी के अलावा और भी स्टेटों के जो है छात्र यहां पे सिलेक्ट हो जाएं, इवन टॉप भी कर जाएं, लेकिन एटलीस्ट पेपर में तो आप पूछिए, स्टेट संबंधित तो प्रश्न रखे जाने चाहिए। प्री में अगर आप देखेंगे 150 में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 सवाल आते हैं, बताइए। इवन बीपीएससी में भी जो है 10-15% जो है क्वेश्चन आते हैं बिहार के। तो यूपी पीसीएस के भी पेपर में प्री में एटलीस्ट 20% तो सवाल आने चाहिए, और मेंस में भी जो है यही होना चाहिए, एटलीस्ट 20%। अगर कोई भी स्टूडेंट है यूपी का है, उसको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए जब उसको यूपी पीसीएस आयोग को सिलेक्ट होकर यूपी में ही आपको सर्व करना है जाके। अगर आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो आपको यूपी का कल्चर क्यों नहीं पता होना चाहिए, यूपी की हिस्ट्री क्यों नहीं पता होनी चाहिए, यूपी की ज्योग्राफी क्यों नहीं पता होनी चाहिए। पहले से ही अगर आपका यूपी जीके क्लियर रहेगा तो आप चाहे जहां के हो, यूपी के हो, बाहर के हो, जहां के भी हो, सिलेक्ट होकर एटलीस्ट जो है एकदम इतनी परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, स्टेट संबंधित प्रश्न जरूर होने चाहिए। नया कैलेंडर 2021 का जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए, जिसमें प्री मेंस और जितनी भी डेट है एटलीस्ट जो है टेंटेटिव डेट जरूर करें। बाकी तो वहां पे एक और चीज है, परीक्षा रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट जारी किया जाना चाहिए, उसमें कट ऑफ भी मेंशन होना चाहिए, ताकि लोगों को तुरंत पता चल सके कि भैया क्या कमी रहेगी, तो आगे वो सुधार कर सकें। ठीक है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोशिश करना चाहिए कि जो प्री का पेपर बना रहे हैं वो एररलेस हो। देखिए इस बात पे ये लोग भी मान रहे हैं, देख लीजिए आप, ये कोई मजाक वाला विषय नहीं है। अगर एक आयोग का पेपर बन रहा है तो उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। 150 क्वेश्चन आते हैं सर, आप बताइए एक साल में एक बार पेपर होता है, क्या उसको एररलेस नहीं बनाया जा सकता है? अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन एरर हो भी गई है, चलिए ठीक है माना, एटलीस्ट अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई आंसर की जारी तो करिए आप, मॉडिफाइड वाली, लोगों को पता तो चले कि भैया उसका क्या आंसर था। ऐसे जो है कई सारे सवाल जो है वो काल की गाल में समा गए, पता नहीं उनका क्या आंसर है, क्योंकि जो आयोग मानेगा वही जो है सारे पब्लिशर को मानना पड़ेगा, वही स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक चीज है। वैकेंसी जितनी भी अभी तक अनभरी रह गई उनको 2021 में जरूर शामिल करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोअर पीसीएस जब से यूपी SSSC के पास गया है वो बिल्कुल, मैं क्या कहूं, आप खुद ही बताओ क्या हो गया है। लोअर पीसीएस मुझे लगता है यूपी पीसीएस को कराना चाहिए प्लीज सर। एज लिमिट से मुझे नहीं लगता है पीसीएस में कोई छेड़छाड़ होना चाहिए, और ना ही कोई संविदा वाला कॉन्सेप्ट पीसीएस में लाना चाहिए। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, और उसमें अगर कोई सिलेक्ट होता है यूपी पीसीएस आयोग में, इतने बड़े स्टेट के, मतलब स्टेट का टॉप एग्जाम है, अगर आप उसमें भी संविदा में रखोगे तो लोगों का फिर सरकारी नौकरी पे विश्वास कैसे रहेगा।
अरे लोग इसीलिए तो तैयारी करते हैं कि बढ़िया पोस्ट मिलेगी, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब अगर उसमें भी ये डर रहेगा, संविदा का मतलब ये है कि वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। आप बिल्कुल बेशक उसमें टेस्ट लीजिए, प्रोबेशन पीरियड पे रखिए, उनका रिव्यू करिए, जो चीजें हैं अगर वो लोग नहीं उतने क्वालिफाइड है, आपको मतलब उसमें प्रूव हो जाता है कि वो कुछ ऐसा उन्होंने किया, करप्शन किया या फिर कुछ और जो है बदतमीजी करी, कुछ और चीजें करी, वो कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे संविदा वाला यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अगर आगे, वैसे तो है नहीं ये, आगे भी प्लीज ऐसा कभी ना हो, ये वाली चीज है एक चीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कोविड में कई सारे लोगों के अटेम्प्ट यहाँ पे खराब हो चुके हैं, उनको एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट जरूर मिलने चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी मीडियम वालों को लगातार निग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कई सारे छात्रों का मानना है। और कई सारे जो है चीजें ऐसी आई हैं कि भैया हिंदी मीडियम की कॉपी इंग्लिश मीडियम वाले चेक कर देते हैं। ये मतलब कहाँ का इंसाफ हुआ सर? एटलीस्ट अगर आप जो भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम में लिखे, इंग्लिश मीडियम में लिखे, बात यहाँ पे मीडियम की पार्शियलिटी की नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम में उसने बढ़िया आंसर लिखा है तो उसको इंग्लिश वाले चेक करें और क्वालिफाइड लोग हों, और हिंदी वाले अगर जो है बढ़िया आंसर लिखे तो उसको हिंदी मीडियम वाले चेक करें, जिनको हिंदी का, शुद्ध हिंदी का ज्ञान हो और उनको जीएस की भी समझ हो। एटलीस्ट प्लीज ये होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट ने कई सारे आरोप लगाए, उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक और मुद्दा है कि वुमेन रिजर्वेशन अभी तक यूपी के लिए था, जो यूपी पीसीएस में, अब वो बाकी स्टेट की महिलाओं को भी दे दिया गया है। इस पे मेरी राय न्यूट्रल है। बाकी आप लोग जो बताइए यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हैं सब जगह से ढूंढ के स्टूडेंट के मुद्दे, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, मुझे इतने सारे मैसेज कंगालने पड़े अपने, तभी जाके मैंने लिख के यहाँ पे लाया हूँ। इसीलिए अगर आपको लगता है ऐसा कि ये सारे मुद्दे जो है तर्क के साथ हैं और ये बिल्कुल माने जाने चाहिए, या फिर किसी भी मुद्दे में आपको डाउट है, या फिर कोई और नया मुद्दा आप यहाँ पे बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज यहाँ कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया कि प्लीज आप लोग ईमेल करिए। ईमेल कहाँ करनी है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। आरटीआई की फाइल करिए, ऑनलाइन आरटीआई फाइल करिए। कोई भी चीजें अगर आप लोग को पूछनी है आपस में वीडियो में जरूर डिस्कशन करिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो प्लीज जिसको जानकारी हो वो लोग यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, आपस में प्लीज यार डिस्कशन कर लीजिए। और सर आप लोग, आपसे भी मेरा जो है बिल्कुल निवेदन है, जो अध्यक्ष जी हैं, कि प्लीज इन मुद्दों को जरूर सुना जाए। पिछले वाले जो अध्यक्ष जी थे किसी के बारे में कोई चीज कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये वाले मुद्दे जो है अनसुलझे रह गए हैं। प्लीज सर इनको सुलझा दीजिए। आप लोग को लगता है कि नहीं कि ये सुलझने चाहिए, लगता है तो हर जगह शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, जहां जा कर सकते हैं। ईमेल में इस वीडियो को लगाइए, ठीक है, और प्लस आरटीआई जरूर करिए। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है हमेशा, छात्रों के लिए, छात्रों के साथ, छात्रों के मुद्दे हम हमेशा उठाते हैं। हमारे चैनल पे वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। लगातार फॉलो करते रहिए। फ्री टेलीग्राम में हम जो है आपको पिक भी दे रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे। क्विज भी डेली दे रहे हैं फ्री में। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।